हेलो फ्रेंड, वेलकम दिस क्लास इंसानियत प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को हमने डीबीटी, सीएसआईआर सभी में हमने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी एग्जाम के एडमिट कार्ड में जो आप लोग तैयारी करने के चक्कर में नहीं देखते हो, बट हाँ जरूरी होता है कभी कभी, हमेशा नहीं। तो चलिए एक झलक इस बार देखते हैं कि आईसीएमआर ने क्या क्या दिया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है सेकेंड पेज है, टोटल 3 पेज का उन्होंने आपको एडमिट कार्ड दिया है। पहले पेज में भी 2 पार्ट है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। उसमें से एक पार्ट आपके पास रहेगा, एक पार्ट जो इन्विजिलेटर अपने पास रख लेगा। उसमें आपको एक फोटो, कलर्ड फोटो रिसेंट वाला, उसके ऊपर पेस्ट करना है, साइन और थंबनेल देना है। तो चूंकि एक पेज में 2 पार्ट है तो 2 बार आपको साइन करना होगा और 2 बार थंबनेल देना होगा। उसके अलावा पेज नंबर सेकेंड की अगर बात करेंगे तो पेज नंबर सेकेंड पे 7 पॉइंट ऐसे हैं जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है, जो डेफिनेटली शायद अभी इस समय आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट हाँ आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा इफ यू हैव अ टाइम। दूसरी चीज, इसमें जो आपकी काम की चीज है वो ये है कि आपको अपने नाक और मतलब नोज और माउथ को फेस मास्क से ढक के मतलब लेके जाइएगा, जिससे कि नाक और माउथ जो है फेस ढका हुआ हो। देन आफ्टर दूसरी चीज जो आपको ले जाना है वो ये है कि एक 50 ml का ट्रांसपेरेंट बोतल हैंड सैनिटाइजर का ले जाइएगा, शायद वहां पे जरूरत पड़ जाए। और उसके अलावा बाकी इसमें किसी काम की नहीं है इस 7 पॉइंट में, बट हाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो सबसे पहला जो उन्होंने बहुत ही हाईलाइट रूप से लिखा है वो देख लीजिए क्या है। मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कलर्ड प्रिंट आउट कॉपी। ध्यान रखिएगा, कलर्ड प्रिंट आउट कॉपी। पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। पहला पेज तो आप डेफिनेटली कलर्ड ही निकलवाना। डाउनलोडेड एडमिट कार्ड विद द 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ। कलर्ड प्रिंट आउट और कलर्ड पासपोर्ट साइज 2 फोटो आपको ले जाना है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग ओनली रिक्वायर्ड एडिशनल आइटम। यही चीज आपको नहीं करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 7 मिनट में देख लो सब, ज्यादा स्लो बोलो 2x पे देख लो। दिस एडमिट कार्ड इज सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट इफ इन एलिजिबिलिटी इज डिटेक्टेड एट एनी स्टेज द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। ठीक है, पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ एंड ये है कि इसमें जनरली और आइडेंटिफाइड टेकिंग ईच कैंडिडेट बाय टेकिंग अ फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट बाय नॉट बाय द अदर, मींस वो आपका अब जेन्युइन हो या नहीं वो अपना उनके लिए है। ये थर्ड पॉइंट देखना है, उन्होंने दे रखा है इन ऑर्डर टू गेट एंट्रेंस इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू इन द लैब कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, जो सबसे ऊपर उन्होंने हाईलाइट करके रखा है। ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड, ये डेफिनेटली ले जाइएगा। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं और फिर वहां पे जाके दिक्कत होता है उनको, तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, जिसमें आप आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड कुछ भी आप ले जा सकते हैं। फोटोकॉपी एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आप गलती से भूल जाइए तो वहां पे 50 रुपए में कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा के उसको लेमिनेशन करवा लीजिए। कलर्ड प्रिंट आउट आधार कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो ड्राइविंग लाइसेंस और इनका तो आप नहीं कर सकते। आधार कार्ड का ऑप्शन है कि नियर आप साइबर कैफे में जाओ, वहां से आप आधार कार्ड निकलवा लो। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज एंड हर 2 recent passport size colored photograph and affix 2 of these photograph on the desired location of admit card and attendance seat in the test center. Put their signature on the admit card, candidate copy and office copy in presence of the invigilator at the time of exam. ध्यान दीजिएगा, साइन करके नहीं जाना है, साइन वहां जाके करना है, फोटो चिपका के जाना है आपको। C has to hand over the invigilator, he or she copy to the invigilator and keep the candidate's copy by themselves. Any variation in the signature where as applicable in liable for the cancellation of candidature. तो ध्यान रखिएगा, जो साइन आपने एडमिट कार्ड में किया है वही साइन आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, वही साइन आपको एडमिट कार्ड पे करना है जो आपके साथ हो। कोई भी इसमें का साइन में अगर आपको दिक्कत होगी तो जिस दिन आप क्वालिफाई हो जाओगे उस दिन आपको दिक्कत हो सकती है। एडमिट कार्ड मस्ट बी साइंड बाय द इन्विजिलेटर और कैंडिडेट कॉपी विल रिटेन बाय द कैंडिडेट एंड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ध्यान देने वाली बात है, एडमिट कार्ड को फेंकना नहीं है, एडमिट कार्ड को बहुत ही संभाल के रखना है जब तक आपको आपका जीआरएफ अलॉट नहीं हो जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कैंडिडेट
जो कॉपी है उसको दिखाना होता है। पॉइंट नंबर 5, यही सब कुछ पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। दैट इज द रीजन कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि टाइम पास है, बट टाइम पास नहीं है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, पेपर देने के बाद हम लोग एडमिट कार्ड भूल जाते हैं कि कहाँ रखा है। उस समय इन फ्यूचर अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, और इस चैनल पर तो डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है, तो अगर का तो बात ही नहीं है, तो बहुत ही जरूरी है कि अपने एडमिट कार्ड को आप रखो। All the candidates appear to the computer-based test are instructed not to bring the water bottle, car key, chain, any pages, pen। मतलब क्या आपको नहीं ले जाना है, मतलब आपको कुछ नहीं ले जाना है। एक नॉर्मल सा कपड़ा पहन के जाना है, और जूता या चप्पल, जैसे चप्पल ज्यादा प्रेफरेबल है, चप्पल पहन के आप जा सकते हैं। चुपचाप बिल्कुल एक अच्छा सा सीधा सा बंदा बन के जाना है आपको एग्जाम देने के लिए। कोई आपको फैशन शो में नहीं जा रहे हो कि आप कुछ नहीं ले जा सकते, मतलब ना ईयरिंग, ना चैन, ना पेन, ना कागज, ना चैन रिंग, वॉलेट, लेडीज पर्स, लार्ज बॉटम ऑन द ड्रेस। नॉर्मल सा भाई कपड़ा पहन के जाना बहुत सही से। However, the candidate are required to bring their photo identity proof। ये देखो हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है। Candidate will have to leave their mobile outside the examination hall after checking on Arogya Setu app, and they will not be permitted to take the mobile inside the examination hall। Okay, आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, जब लिखा है तो कर लेना डाउनलोड 1-2 दिन के लिए, अगर नहीं है तो। आगे हम पढ़ेंगे तो जीआरएफ एग्जाम 2023 की बात करेंगे तो 9 AM शार्प आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। Entry of the candidate will be given as per the time slot given in admit card to maintain the social distancing at the center। मेन गेट जो आपके एडमिट कार्ड पे जो आपका एंट्री पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको इंटर लेना है, और 8:30 के बाद मतलब 8:30 के बाद आपका गेट क्लोज हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा 8:30 से पहले आप अपने टेस्ट सेंटर पे पहुंच जाएं और अपने आप इजिली विदाउट एनी रसेस आप इंटर कर जाएं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। मैपिंग ऑफ कैंडिडेट roll number and the lab number will not be displayed outside the exam venue, but the same will be provided to the candidate individually at the time of entry of the candidate to the exam venue and post their admit card and ID verification। जैसे आप अपना ID कार्ड दोगे और ID वेरिफिकेशन करोगे, आपको लैब नंबर पता चल जाएगा और आपका सिस्टम नंबर भी आपको पता चल जाएगा। रफ शीट एंड द पेन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कैलकुलेशन विच मस्ट बी रिटर्न आफ्टर द टेस्ट। जब टेस्ट हो जाएगा, जैसे हर एग्जाम में अपना पेन पेपर रख के आते हो वैसे ही रख के आना है, लेके नहीं आना है, दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर द रिव्यू ऑल विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। अगर आपने आंसर कर रखा है किसी क्वेश्चन को और मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, उसको इवैल्यूएशन में कंसीडर किया जाएगा। अगर गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, अगर आपने आंसर करा है तो सिर्फ मार्क ऑफ द रिव्यू कर रखा है तो नहीं जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू लोकेट देयर टेस्ट सेंटर एंड accessibility at least a day before the test। ये मतलब टाइम पे पहुंचने से आप एक दिन पहले ही जाके पता लगा लो। Once the exam start, candidate will not allowed to leave and the test center in any reason until the test is over। एग्जाम शुरू होने के बाद बिल्कुल लास्ट में ही छोड़ा जाएगा, उससे पहले नहीं छोड़ा जाएगा, ये बात उन्होंने बोला है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द टेस्ट सेंटर विल नॉट बी इंटरटेन्ड। आपका टेस्ट सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। फेलियर टू कंपाइल with these instruction will entail impulsion cancellation of the candidature on the appropriate legal action। देखो याद रखना कि कहानी इन्होंने दे रखा है, डेफिनेटली आपको उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप जीआरएफ एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी एक गलती आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए मैं आपके लिए सब वीडियो बनाता हूँ इस तरह की एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात रखा है कि इसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कैंसिलेशन से बचने के लिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आपको कॉपी नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि आप सीसीटीवी के अंदर हो गए, तो इसलिए एग्जाम को बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से देना है। एट द एग्जाम हॉल यू आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली इन योर कंप्यूटर स्क्रीन बिफोर द स्टार्ट आंसरिंग। ये बहुत अच्छी चीज है। डेफिनेटली एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तुम इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं कि कितने नंबर का उनका एग्जाम था, बाद में आके वो ज्ञान देने लगते हैं कि सर इतने का नहीं इतने का एग्जाम था। ध्यान देना, अपना इंस्ट्रक्शन जो पढ़ना, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है एग्जाम शुरू होने से पहले, उस 15 मिनट में इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लो, कितने का माइनस मार्किंग है, कैलकुलेटर प्रोवाइड है या नहीं, आंसर्स कैसे देने हैं। डेफिनेटली इसमें कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होता है, तो अपना थोड़ा मैथमेटिक्स पॉइंट जो है मजबूत कर लेना।
कैंडिडेट आर एडवाइज टू हैव अ रेगुलर विजिट PGI MER और ICMR ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे दोनों उन्होंने दे रखा है। फॉर द फाइनल रिजल्ट काइंडली कॉन्टेक्ट द ICMR HRD डिवीजन न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे जो तीसरा पेज है ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, जिसके ऊपर साइन करके आपको ले जाना है, ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ योर वेलबीइंग एंड यू हैव एवरीवन एट द वेन्यू आई डिक्लेयर द फॉलोइंग, इसमें प्लीज टिक डू नॉट हैव, प्लीज टिक कैंसिल, सबको कट कर देना, ठीक है। फिर यहाँ जाके आप कैंडिडेट का नंबर, नाम, फिर रोल नंबर, फिर कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, सेंटर नेम और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये भी कर लेना। प्लस दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन है तो को भी साइन कर लेना, और आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आपको कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके एडमिट कार्ड के लिंक मैंने 2-3 वीडियो रिलीज किया है, उस प्रीवियस वीडियो में भी दे रखा था, इस वीडियो में भी आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड की लिंक यहीं पर दिया हुआ है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लो। कलर्ड प्रिंट आउट निकालना, लास्ट वाला पेज जो है 3 नंबर वाला पेज, वो अगर कलर्ड नहीं निकालते तब भी चल जाएगा, लेकिन प्रिंट आउट जो तुम्हारा ओरिजिनल वाला है वो कलर्ड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना भी है, प्लस ले भी जाना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।